मूवी शुरू होती है और हम केली और उसकी बेस्ट फ्रेंड सोफी को देख पाते हैं। ये दोनों इधर क्लाइंबिंग करने आई थी। केली का एक बॉयफ्रेंड था जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। केली आज भी उसे याद करती है और उसकी वीडियो देखकर रोती है। कुछ देर बाद इधर और भी 4 लड़के आते हैं। इनका नाम है जॉश, रे, जैक और टेलर। ये लोग भी इधर क्लाइंबिंग करने आए थे। सोफी इन्हें देखकर स्माइल करती है, लेकिन केली इनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। जॉश इनका लीडर था। कुछ देर बाद वो आकर इन दोनों को रात की पार्टी में इनवाइट करता है। केली इस पार्टी में जाना नहीं चाहती, लेकिन सोफी कहती है हम थोड़ी देर के लिए जाएंगे और एक ड्रिंक लेकर चले आएंगे। इस पे केली राजी हो जाती है और थोड़ी देर बाद उस पार्टी में जाती है। उधर ये लोग एक दूसरे के बारे में बात करते हैं। दिन जॉश कहता है उसके रिस्ट वॉच में एक फीचर है जिसे ऑन करते ही पुलिस को उसके करंट लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा, तो अगर वो कभी मुसीबत में हो तो इस फीचर को यूज़ करके वो मदद मांग सकता है। अब सोफी तो इन सब बातों को काफ़ी एंजॉय कर रही थी, पर केली इन सब बातों में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं थी। इसलिए वो उठ के अपने केबिन में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड की वीडियो देखकर रोने लगती है। ये देखते देखते वो सो जाती है और इधर सोफी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए वो अपने होश में नहीं थी। फिर जब वो अपने केबिन में जा रही थी तब जॉश उस पर हमला करता है और उसके साथ मिसबिहेव करता है। सोफी की चीखें सुनकर जॉश के फ्रेंड्स भी उधर आते हैं। दिन सोफी को बचा लेते हैं। तब सोफी भागते हुए जंगल के अंदर चली जाती है और ये देखकर जॉश अपने दोस्तों पे गुस्सा करता है। इन सब में रे सबसे अच्छा था। वो जॉश को रोकने की कोशिश करता है, पर जॉश कुछ भी सुनना नहीं चाहता। दिन सभी मिलकर सोफी को ढूंढने लगते हैं। फिर थोड़ी देर ढूंढने के बाद टेलर उसे पकड़ लेता है, लेकिन सोफी उसके हाथ में काट लेती है। तब जॉश सोफी को एक पंच मारता है जिससे वो क्लिप से नीचे गिर जाती है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, वो उठ भी नहीं पा रही थी और उसकी चीखें सुनकर इधर केली भी जाग जाती है। देन उसे ढूंढने लगती है। इधर रे पुलिस को कॉल करने लगता है, पर जॉश उससे फ़ोन छीन लेता है क्योंकि अगर पुलिस को पता चलेगा तो ये लोग 20 साल के लिए अंदर हो जाएंगे। तब टेलर कहता है हम पुलिस से कहेंगे सोफी खुद ही इस क्लिप से नीचे गिर गई, ये एक दुर्घटना थी। लेकिन जॉश कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। वो एक पत्थर से सोफी के सर पे मारता है जिससे फौरन उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अपने फ्रेंड से ऐसा करने के लिए कहता है और एक एक करके सभी लोग सोफी के सर पे मारते हैं। देन जॉश डिसाइड करता है सोफी की बॉडी क्लिप से नीचे फेंक देगा, लेकिन तभी केली उन्हें देख लेती है और सब कुछ अपने कैमरा में रिकॉर्ड करने लगती है। फिर जब ये लोग सोफी की बॉडी को नीचे फेंक देते हैं तब केली खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाती और ज़ोर से चिल्ला देती है। उसकी चीखें सुनकर ये लोग उसे देख लेते हैं। देन उसका पीछा करने लगते हैं। तब केली एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप जाती है जिससे ये लोग उसे देख नहीं पाते और चारों अलग होकर उसे ढूंढने लगते हैं। तब केली मौका देखकर केबिन की तरफ भागने लगती है, लेकिन रे उसके सामने आ जाता है। अब रे इन सब में सबसे अच्छा लड़का था। वो कहता है मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। तब केली अपने क्लाइंबिंग का सामान लेकर रॉक की तरफ भागने लगती है। इधर ये चारों दोस्त भी उसे फॉलो करते हैं और इन्हें देखकर केली इस चट्टान पर चढ़ने लगती है। जॉश उसे रुकने के लिए कहता है, पर केली उसकी बात नहीं सुनती। तब टेलर भी चट्टान पर चढ़ने लगता है और केली को पकड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों काफ़ी ऊपर तक चढ़ चुके थे। फिर अचानक केली का कैमरा गिर जाता है, पर वो एक लेज पे अटक जाता है। तब केली किसी भी तरह इस कैमरा को उठा लेती है। इसी दौरान टेलर उसके बैग को पकड़ने की कोशिश करता है और तभी केली उसे किक मारती है जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसके पैर की हड्डी टूट जाती है। टेलर को काफ़ी दर्द हो रहा था, तो ये लोग उसे केबिन में ले जाकर पेन किलर दे के सुला देते हैं। फिर ये लोग अपने क्लाइंबिंग का सामान लेकर उस चट्टान के पास वापस आते हैं। ये लोग अब केली के पीछे जाने वाले थे, लेकिन जॉश कहता है वो अपना ग्लव्स केबिन में ही भूल आया है, तो ग्लव्स लेने वो वापस केबिन में जाता है। लेकिन रे को जॉश के ऊपर शक होता है। वो कहता है जॉश बहुत ही सेल्फिश है, तो मुझे डाउट है कहीं वो टेलर को मार न दे। तब जैक चेक करने के लिए केबिन में जाता है, लेकिन तभी जॉश बाहर आकर कहता है उसे ग्लव्स मिल गया है और टेलर अभी सो रहा है। उधर हम केली को देखते हैं जो उस चट्टान पर चढ़ते ही जा रही थी। तभी अचानक उसके सामने एक स्नेक आ जाता है। तब केली अपनी सांसें रोककर चुपचाप खड़ी रहती है और वो स्नेक उसे बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। अब काफ़ी देर से चढ़ने के बाद वो थक चुकी थी, इसलिए एक जगह पे रुक के वो थोड़ा पानी पीने लगती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ से ये बॉटल नीचे गिर जाता है। उसके पास अब ज़रा सा भी पानी नहीं बचा, इसलिए उसका सर्वाइव कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। फिर उसे एक रस्सी दिखाई देती है जो शायद पहले आए किसी क्लाइंबर ने यहाँ पे बांधी थी। केली उस रस्सी को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। फिर एक वायर की मदद से वो उस रस्सी को पकड़ ही लेती है, लेकिन इसके आगे जा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था।
तब उसे अपने बॉयफ्रेंड के सिखाए हुए एक प्रोसेस याद आता है और वो उसे यूज़ करके एक लेच के ऊपर पहुंच जाती है। उधर पहले से ही एक टेंट लगा हुआ था जो पहले किसी क्लाइंबर ने लगाया था। इसी दौरान ये तीनों दोस्त भी एक शॉर्टकट से इस क्लिफ के ऊपर आ जाते हैं। देन जॉश केली से कहता है, तुम मुझे वो वीडियो कैमरा दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, तुम्हें जाने देंगे और हम भी यहाँ से चले जाएंगे। देन जॉश एक रस्सी फेंकता है और कहता है, इस रस्सी के साथ तुम उस कैमरा को बांध कर मुझे दे दो। लेकिन केली एक पेज पर गाली लिखकर जॉश को भेजती है, जो देखकर जॉश और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इधर केली के पास ना खाना था न पीने के लिए पानी था, ऊपर से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। फिर धीरे धीरे रात होने लगती है। तब केली उस टेंट को ठीक करके उसके अंदर जाकर बैठ जाती है। अब क्योंकि केली बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इसलिए वो सो जाती है। लेकिन कुछ देर बाद ये लोग एक बैग में पत्थर भर के नीचे फेंकते हैं और ये बैग सीधा जाकर उस टेंट से टकरा जाती है। इससे केली की आँख खुल जाती है और वो टेंट से गिरने लगती है। तब वो इस बैग को पकड़ लेती है, लेकिन जॉश इस बैग के रस्सी को काट देता है। तब केली इस लेच को पकड़ लेती है और इस तरह से उसकी जान बच जाती है। फिर से वो टेंट को ठीक करती है और उसके अंदर जाकर सो जाती है। इसके कुछ देर बाद जैक आकर टेंट को एक नाइफ से स्टैब करने लगता है। केली बहुत ज़्यादा डर जाती है। तब जैक उससे उस कैमरा के बारे में पूछता है। केली कहती है कैमरा उसके बैग में है। फिर जैक जब कैमरा लेने जाता है तब केली उसके पैर में स्टैब करती है। जैक जोर से चिल्ला देता है और जॉश उसे ऊपर खींचने लगता है। वो केली को पकड़ ही लेता, बट केली इस बार भी उसके हाथों से बच जाती है। लेकिन ये टेंट अब पूरी तरह से टूट चुका था तो वो नीचे गिर जाता है। अब ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। केली ठंड से काँप रही थी। उसका सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इधर ये लोग सो रहे थे। कुछ देर बाद जैक टॉयलेट करने जाता है और तभी जॉश उस पर हमला करता है। देन उसे क्लिप से नीचे फेंक देता है। दरअसल जैक की वजह से जॉश केली को पकड़ नहीं पाया था, इसलिए वो जैक पे गुस्सा था और इसीलिए उसने जैक को मार दिया। फिर जब रे की आँख खुलती है तब वो जैक के बारे में पूछता है तो जॉश कहता है जैक केबिन में वापस लौट गया है। तब रे कहता है वो केली के पास जाएगा, उससे कैमरा छीन कर उसे जान से मार देगा। देन रे नीचे जाने लगता है और केली से बात करता है। केली कहती है जॉश एकदम पागल है, उसने जैक को भी मार दिया है, अब वो तुम्हें भी मार देगा। रे उससे कैमरा तो ले लेता है, लेकिन केली से कहता है तुम इसका मेमोरी कार्ड निकाल लो। फिर केली को ज़ोर से चिल्लाने के लिए कहता है ताकि जॉश को लगे रे ने उसे सच में मार दिया है। फिर जॉश जब कैमरा को चेक करता है तो उसमें मेमोरी कार्ड नहीं है। ये देखकर वो भड़क जाता है। वो रे से कहता है तुम भी केली के साथ मिले हुए हो। ये कहकर वो उस पर हमला कर देता है। देन उसे जिंदा आग लगाकर रस्सी से टांग देता है। कुछ देर में रस्सी जल जाती है और रे नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। फिर जॉश उसे लास्ट वार्निंग देता है कि अगर केली ने उसे मेमोरी कार्ड ना दिया तो जॉश खुद नीचे आ जाएगा। लेकिन केली उसकी बात नहीं सुनती और क्लाइंब करके दूसरी साइड पर जाने लगती है। तब एक स्नेक उसके सामने आ जाता है जो उसके होल की तरफ जा रहा था, पर तभी जॉश उधर आ जाता है और उस पर नाइफ से हमला कर देता है। फिर केली से उस मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। केली कहती है उस होल के अंदर वो मेमोरी कार्ड है। जॉश उसके अंदर हाथ डालता है और वो स्नेक उसे काट लेता है। तब जॉश दर्द से चिल्लाने लगता है और फिर से केली के ऊपर हमला कर देता है। केली इस मौके का फ़ायदा उठा के रस्सी को काट देती है और जॉश लेच को पकड़ लेता है। वो केली से मदद मांगता है, लेकिन केली उसकी बात नहीं सुनती। वो जॉश से अपना रिंग ले लेती है। देन उसके वॉच में उस फीचर को ऑन कर देती है, जिससे पुलिस को उसके करंट लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। अब जॉश ऊपर से नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। धीरे धीरे सुबह होती है। सब लोग मर चुके थे, बस केली सरवाइव कर पाई थी। पुलिस उसे रेस्क्यू करने आती है और इसी के साथ ये मूवी पे खत्म हो जाती है।